यहाँ एक बार फिर से दहशत गर्दी की श्रीलंका आपका शुक्रिया। दुश्मन की साजिशें नाकाम लाने पर श्रीलंका का शुक्रिया अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी शुक्रिया अदा किया, जबकि ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी शुक्रिया अदा किया है। स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है। पाकिस्तान ने एशिया कप में भी जो है वो श्रीलंका के साथ खेला, और अब हम आपको बताएं कि इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की पाकिस्तान ने। शानदार इवेंट था जिसकी मुकम्मल मेज़बानी पाकिस्तान ने की। कुछ मैचेस उसके यूएई में हुए, और आपको बताएं कि अब्दुल रऊफ साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खेल में एक मरतबा फिर से जो है वो जो दुश्मन है उसने साजिश करने की कोशिश की, लेकिन फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा काफियों को मुंह उठानी पड़ी है, क्योंकि देखें कि एक तो बार बार जो पॉलिटिक्स है उसको क्रिकेट के ग्राउंड में और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना, यही बहुत बड़ी एक ज्यादती की बात है। और उसके बाद फिर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाना ताकि पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं वो वीरान हो, प्लेयर्स यहाँ पर बाकी टीमें बाहर से ना आए और पाकिस्तान एक कंप्लीट आइसोलेशन में चला जाए। और इससे पहले याद होगा आपको कि 2007-8 में भी श्रीलंकन टीम पर इस तरह का एक अटैक हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर गई थी। मगर अब एक जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और श्रीलंकन प्लेयर्स ने जो फैसला किया है वो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग किस्म का डिसीजन लिया है, जो इसमें स्पेशली मैं एक आप शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, उनके क्रिकेट बोर्ड का और उनकी क्रिकेट टीम का, कि जिस तरह वो टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, उन स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने स्टैंड लिया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक दफ़ा फिर अपना जो दोस्ती का हाथ था उसको न सिर्फ मजबूत किया बल्कि बहुत ही मजबूती से थामा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन जो प्लेयर्स हैं उनका भी अब्दुल रऊफ साहब हम शुक्रिया अदा करेंगे। उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखें, बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया, क्योंकि एक ऐसी टीम है जिसपे इससे पहले एक अटैक हो चुका 2007-8 में, और मैं खुद इस टीम का हिस्सा था, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमारे जो प्लेयर्स थे उनको अपने होम ग्राउंड में खेलने का चांस मिला था। मगर उसके बाद जो आइसोलेशन में आपकी क्रिकेट चली गई थी बहुत ज्यादा, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि आपके ग्राउंड वीरान हो गए थे, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो गई थी, आपकी टीम की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। तो इस दफा मेरा ख्याल है कि जो श्रीलंका ने हमारे साथ सपोर्ट किया है, हमारे साथ स्टैंड किया, जो श्रीलंकन प्लेयर्स ने हमारा साथ दिया, वो बहुत ही ज्यादा उनको अब मेरा ख्याल है कि खराज तहसीन बनता है। जिस तरह का उन्होंने स्टैंड लिया और एक ब्रेव डिसीजन लिया पाकिस्तान में रुकने का और बकिया मैचेस को जारी रखने का, तो ये एक बहुत ही एक लायक तहसीन फैसला उनका। और कल के मैच को आप समझते हैं कि हमें एज अ जीत इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि एक जीत तो हमें हो गई ना, क्योंकि क्रिकेट जीत रही है कल। देखिए, कल के मैच में मेरा ख्याल है कि देखिए जिस तरह हमारे साथ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया है, प्लेयर्स ने सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल में कल जो पाकिस्तान के जितने भी शायकीन ग्राउंड में जाएंगे ग्राउंड मैच देखने के लिए, उनको श्रीलंकन क्रिकेट टीम को भी उसी तरह सपोर्ट करनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे। और उनको बिल्कुल महसूस नहीं होना देना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरी जगह पे खेल रहे हैं, क्योंकि जो एहसान उन्होंने हम पे किया, हमें एक बड़े भाई के तौर पे एक बहुत ही उनको एक ऐसा किस्म का उनको जवाब देना चाहिए। तो हमारे जो शायकीन हैं, शायकीन क्रिकेट कल का मैच देखने जा रहे हैं, जो कि टिकट्स ऑलरेडी खरीद चुके हैं, मैसेज क्या देते हैं अगर हम उनको एक पैगाम देना चाहें तो? मेरा तो यही पैगाम है कि वो श्रीलंकन टीम की भी उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह पाकिस्तान टीम की सपोर्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राउंड में जाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें, सिर्फ एक स्पोर्ट्स के साथ खड़े हों, टेररिज्म को शिकस्त दें, और जितना ज्यादा आप टेररिज्म के रास्ते में खड़े होंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, हमारे स्पोर्ट्स के ग्राउंड आबाद होंगे, हमारी स्पोर्ट्स आगे चलेगी और हमारे जो कंट्री है वो भी मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ेगी। जैसे यानी कि आप एक्सपेक्ट करें कि जैसे बाबर आजम को सपोर्ट किया जाता है उसी तरीके से शनाका को, आसलंका को, हासरंगा को सपोर्ट किया जाएगा कल के मैच में? बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने इससे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए जिस तरह बाबर आजम को सपोर्ट किया, इससे डबल सपोर्ट हमें श्रीलंकन प्लेयर्स की देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लाजवाल दोस्ती का जो रिश्ता पाकिस्तान का, उसके लिए एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने किया। और जब पूरी दुनिया, मेरा ख्याल कि आप इंडियन मीडिया देख लें और पूरी दुनिया का मीडिया उठाकर देख लें, ये बहुत बड़ी हेडलाइन बन चुकी थी कि श्रीलंका दौरा छोड़कर जा रहा है, मगर जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड किया, जिस तरीके का उन्होंने डिसीजन लिया, वो एक बहुत बड़ा इकदाम है। और पाकिस्तान को जब हम मेजबान हैं उनके, और हमें बताना चाहिए कि हम मेहमानों को, और जो मेहमान एहसान करते हैं उनके एहसान का बदला हम किस तरीके से चुकाते हैं, ये कल पाकिस्तान के शायकीन उन्हें जाकर ग्राउंड में बताना चाहिए। इंशाल्लाह। अब्दुल रऊफ साहब, इंडियन मीडिया का आपने जिक्र किया, उनका तस्करा किया, इंडियन मीडिया के हवाले से जिस तरीके का वो किरदार अदा करते हैं उस पर आप क्या राय रखते हैं?
دیکھیں ایک تو ان کا کرکٹ بورڈ، اس میں بہت زیادہ پولیٹکس انوالو ہو چکی ہے. آپ کو پتا ہے جو امیت شاہ ہیں وہ رائٹ ہینڈ ہیں جو بی جے پی کی گورنمنٹ کے، مودی کے، وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں آگے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک تو اسپورٹس کو، کرکٹ جو پولیٹکس ہے اس کو بہت زیادہ اسپورٹس میں انوالو کیا ہوا ہے. ہر جگہ پر وہ اپنی دشمنی سامنے لے کر آ جاتے ہیں. ایون کہ جب چیمپئن ٹرافی ہوئی ہے اس میں انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا، پھر وہاں پر ٹرافی لینے سے انکار کر دیا، پھر ہاتھ میں لانے سے انکار کر دیا. اور اب ان کا میڈیا بھی دیکھیں کہ اسی روش پہ چل رہا ہے. انتہائی ایک نیگیٹو ترین ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اقدام ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تو چاہیے، اگر آپ تھوڑی سی رتی برابر کوئی شرم حیا ہے یا آپ نے کوئی جرنلزم پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سپورٹس کو سپورٹ کریں، آپ سپورٹس کے لیے سٹینڈ کریں. آپ ٹیررزم کے خلاف کھڑے ہوں تو آپ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ سپورٹس کے انٹی جا کر چل رہے ہیں. تو اس میں آپ ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے. اسپرٹ آف گیم کو تو تباہ کر دیا عبدالرؤف صاحب. اگر ہم بات کریں سیدھی سی، جے شاہ نے جس طریقے سے آئی سی سی کو انڈین کرکٹ کونسل بنا دیا ہے، اسپرٹ آف کرکٹ تو تباہ ہو گئی. لیکن ایک طرف پاک سری لنکا دوستی کے بھی چرچے ہیں، فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ کا ہیش ٹیگ چلایا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے، وفاقی وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر دفاع کی جانب سے بھی. یہ جو دوستی ہے سری لنکا کے ساتھ، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے سری لنکا میں جا کے بھی کھیلا، کیسی سپورٹ ملتی ہے پاکستانی پلیئرز کو وہاں پر؟ دیکھیں جو سری لنکن عوام ہے وہ بہت زیادہ سپورٹس لونگ ہے، وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں. وہ جو پاکستانی پلیئر جب بھی ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں انہوں نے بہت زیادہ عزت دی.